तेरा भालो वाला साइन टामा लेते मेरा नाम जब इनसे पूछे कोई कि तेरे भाई का नाम क्या है। पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं रोकुरो को, जो कि उस पावरफुल केगरे को ख़त्म करने के बाद बेनियो से कहता है कि मेरा ये फाइट करने के बारे में किसी को मत बताना और मैं एक एग्जॉर्सिस्ट बनना नहीं चाहता। और तभी बेनियो रोकुरो को मारकर उससे कहती है कि मैंने हेल्प करने के लिए नहीं कहा था। और ये कहकर बेनियो अपने एक कार्ड से वो दोनों उस डायमेंशन से इस दुनिया में लौट आते हैं। और तभी वो दोनों उसी नदी के किनारे रहते हैं जहाँ पे वो दोनों मिले थे। और फिर बेनियो उससे कहती है कि वो केगारे शक्तिशाली नहीं थे, मैं अकेले ही उन्हें मार सकती थी। और तभी रोकुरो उससे कहता है नहीं, तुम झूठ कह रही हो, तुम मरने वाली थी। और इसे लेकर वो दोनों झगड़ते हैं। और फिर रोकुरो उससे कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसे ही एक्ट करोगी तो तुम ये सब अकेले ही हैंडल करो। और ये कहकर रोकुरो जब वहाँ से जाने लगता है तब बेनियो उसे रुकने के लिए कहती है और वो अपना नाम उसे बताती है कि मेरा नाम आदाशिनो बेनियो है। और तभी वो रोकुरो से उसका नाम पूछती है और रोकुरो उसे कहता है कि मेरा नाम एनमोदो रोकुरो है। और ये सुनने के बाद बेनियो वहाँ से चली जाती है और वो रोकुरो के बारे में सोचती है कि मैं रोकुरो को पसंद नहीं करती। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम रोकुरो को हॉस्टल में वापस आते हुए देख पाते हैं और वो वहाँ बेनियो को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। और फिर जब रोकुरो बेनियो के यहाँ आने के बारे में पूछता है तब जिसामा उसे कहता है कि आज से बेनियो हमारे साथ इस सेइका हॉस्टल में रहेगी। और जब रोकुरो बेनियो के ऊपर गुस्सा करता है तब एक क्रिएचर आकर रोकुरो को मारता है। और जब रोकुरो उसका नाम पूछता है तब वो क्रिएचर उसे कहता है कि मैं बेनियो सामा की लॉयल फैमिलियर किनाको हूँ। और ये देखकर रोकुरो गुस्सा होकर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह बेनियो जब रोकुरो को उसके साथ मागानो में केगारे को मारने की प्रैक्टिस करने के लिए कहती है तब रोकुरो बहुत ही गुस्सा होकर उसे रूम से निकाल देता है और उससे कहता है कि मैं एग्जॉर्सिस्ट को हेट करता हूँ। और ये कहकर रोकुरो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर बेनियो रियोगो को वहाँ देखकर उसके साथ केगारे को मारने मागानो में जाने के लिए कहती है। और फिर रियोगो, शिनोसुके और आत्सुशी बेनियो के साथ मागानो में जाते हैं। और फिर वहाँ एक बड़ा केगारे रहता है जिससे बेनियो अपने सभी कार्ड के पावर्स को यूज़ करके मिनटों में उसे ख़त्म कर देती है। और वो मारते वक्त रोकुरो और अपने छोटे भाई को लेकर सोचती है। और बेनियो की फाइटिंग स्किल को देखकर रियोगो और उसके साथी बहुत चौंक जाते हैं। और तभी फाइट खत्म होने के बाद जब वो सब मागानो से इस दुनिया में वापस आते हैं तब रियोगो बेनियो से रोकुरो के फाइट करने के बारे में पूछता है। और तभी बेनियो कहती है रोकुरो बहुत पावरफुल है। और फिर जब वो सब कार में होते हैं तब रियोगो बेनियो को रोकुरो के बारे में कहता है कि मैं रोकुरो को बचपन से जानता हूँ। और ये सुनकर जब बेनियो उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों ही सेइका हॉस्टल में बड़े हुए हो तब रियोगो कहता है नहीं, मैं यहाँ 5 साल पहले आया था और रोकुरो यहाँ 2 साल पहले आया था। और फिर वो कहता है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम पर रोकुरो के साथ कुछ तो गलत हुआ था। और जब हम फिर से इस हॉस्टल में मिले तो वो एग्जॉर्सिस्ट बनने से इनकार कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो अकेले लड़ता है तब वो अकेले ही काफ़ी है दुश्मनों को मारने के लिए। और जब बेनियो इसका कारण उससे पूछती है तब रियोगो बेनियो को कहता है क्योंकि वो बहुत होशियारी से अपने पावर्स को यूज़ करता है इसीलिए। और वो हर समय कहा करता था कि वो एक दिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट बनकर दिखाएगा और वो सभी केगारे को मार गिराएगा। और तभी बेनियो सोचती है कि मैंने भी तो ये सेम बातें रोकुरो से कहा था।
और दूसरे सीन में हमें सेइका हॉस्टल को दिखाया जाता है जहाँ रोकुरो अपने रूम में होता है और वो सोचता है कि जब से वो लड़की यहाँ आई है तब से सभी बुरी यादें फिर से आ रहा है। और जब रोकुरो अपनी मुंह धोने बाथरूम में जाता है तब वो बेनियो को नहाते हुए देख लेता है और बेनियो भी गुस्सा होकर रोकुरो को मारने निकल पड़ती है। और तभी हम उसी ओल्ड लेडी को देख पाते हैं और वो सेइका हॉस्टल में बेनियो से मिलने आती है और वहाँ जिसामा भी होता है। और तभी वो दोनों बेनियो को रोकुरो के पीछे स्वॉर्ड लेकर भागते हुए देख पाते हैं और तभी रोकुरो एक आदमी से टकरा जाता है और जिसामा उसे कहता है कि ये सभी एग्जॉर्सिस्ट के हेड है और ये चीफ एग्जॉर्सिस्ट सुजी मिकादो आरिमा है। और फिर आरिमा उन सभी को अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताता है जो कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर आरिमा रोकुरो और बेनियो को देखकर कहता है कि मैं यहाँ तुम दोनों के लिए आया हूँ। और वो उस ओल्ड लेडी यानी जेनकिची को पूरे कंट्री से एग्जॉर्सिस्ट लीडर्स को 5 मिरर चेम्बर में इकट्ठा करने के लिए कहता है और वो उन्हें ये भी कहता है कि तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। और फिर सीन चेंज होता है जहां हम जिसामा और बाकी मेंबर्स को फायर मिरर चेम्बर में पहुंचते हुए देख पाते हैं और फिर हम वहां 5 मिरर चेम्बर की 5 एलिमेंट्स को देख पाते हैं जो कि मेटल, वाटर, अर्थ, फायर और वुड होता है। और फिर वो सब समझ नहीं पाते कि वो सब कहाँ है और तभी कुछ एग्जॉर्सिस्ट लीडर्स आकर बेनियो से बातें करते हैं और ये देखकर शिनोसुके रोकुरो, रियोको और आत्सुशि को कहता है कि वो लीडर्स बेनियो चान से बातें कर रहे हैं। और तभी वहाँ सुची मिकातो आरिमा आता है और वो ये कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए और एक रीज़न की वजह से आप सभी को यहाँ बुलाया गया है। मैंने एक शानदार ओराकल को रिसीव किया है। और ये सुनते ही वो सभी बहुत चौंक जाते हैं और वो उन्हें ये भी कहता है कि बहुत जंग लड़ने के बाद केकरे खत्म हो रहा है और ये खत्म करने के लिए मैं एक चाइल्ड गॉड यानी मीको को यहाँ लाया हूँ। और ये कहकर वो ग्रेट हिस्टोरिकल एग्जॉर्सिस्ट आबे नो शेइमेई के बारे में कहता है और वो कहता है कि एक एग्जॉर्सिस्ट है जो बिल्कुल उन्हीं की तरह है और वो मागानो में जाके सारे केगरे को ख़त्म कर देता है और वो है आदाशिनो बेनियो। और ये कहकर आरिमा बेनियो को बुलाता है और फिर वो दूसरे मीको के बारे में उन्हें कहता है कि मैं दूसरे मीको को भी यहाँ लाया हूँ जिसका नाम इन मोतो रोकुरो है। और ये कहकर वो उन दोनों को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये दोनों ही सिर्फ 14 साल के हैं लेकिन ये दोनों यहाँ पर मौजूद सभी एग्जॉर्सिस्ट से ज़्यादा पावरफुल है। और आरिमा ये भी कहता है ईस्ट जापान में शक्तिशाली है एनमोदो रोकुरो और वेस्ट जापान में शक्तिशाली है आदाशिनो बेनियो और ये दोनों आपको उनके स्किल्स दिखाएंगे। और आरिमा उन दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए कहता है और ये सुनकर रोकुरो फाइट करने से इनकार कर देता है पर बेनियो नहीं मानती और वो फाइट करना शुरू करती है। और उन दोनों में जब बेनियो रोकुरो को वार कर रही होती है तभी आरिमा बेनियो को रोकुरो को मारने के लिए कहता है और तभी आरिमा रोकुरो को फाइट करने के लिए उकसाता है ये बोलकर कि तुम्हारे पुराने दोस्त मर चुके हैं क्योंकि वो कमज़ोर थे और यही कारण है उन लोगों के मरने का। और ये सुन के रोकुरो अपने मन में दोस्तों के बारे में सोचता है और आरिमा फिर से रोकुरो को कहता है कि वो सब एग्जॉर्सिस्ट के नाम पर कचरे हैं जो कि सिर्फ कचरे होने के लिए ही पैदा हुए थे। और तभी ये सुनकर रोकुरो अपने ब्लैक तालिस्मैन कार्ड को यूज़ करता है जिससे उसका हाथ फिर से एक कर्स्ड फायर हैंड में बदल जाता है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी रोकुरो और बेनियो के बीच जोरदार टक्कर की फाइट शुरू होती है। वो दोनों ही अपने पावर को यूज़ करके एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं पर बेनियो रोकुरो के पावर को झेल नहीं पाती। और जब बेनियो रोकुरो को उसके ड्रीम के बारे में कहती है तब रोकुरो उससे कहता है कि मैं ये सुनना नहीं चाहता। और जब बेनियो उससे कहती है कि मैं क्यों नहीं बताऊं, तब रोकुरो अपने फायर बॉल से बेनियो के ऊपर शूट करता है और बेनियो उसे झेल नहीं पाती
और जब वेन्यू अपने फैमिली के बारे में सोचती है तब वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जिससे रोकुरो पहले झेल नहीं पाता। और जब वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने पूरे ताकत से वार करने जाते हैं तब आरिमा उन्हें फाइट खत्म करने के लिए कहता है और वो दोनों रुक जाते हैं। और आरिमा उन्हें कहता है तुम दोनों ही बहुत पावरफुल हो। और आरिमा रोकुरो के असली पावर को देखने के लिए और उसके दोस्तों को इंसल्ट करने के लिए रोकुरो से माफ़ी मांगता है। और ये कहकर आरिमा सभी को कहता है कि तो आप सबने उनके स्किल्स देख चुके हैं और इन्हें छोड़कर और कोई ये स्किल्स को दिखा नहीं सकता, इसीलिए इन्हें अब से ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट कहलाया जाएगा। जब जब इस दुनिया पर केकारे अटैक करेंगे तब तब ये ट्विन स्टार उन्हें मारकर इस दुनिया से अंधेरापन को मिटाएंगे। और जब बेनियो इसके मीनिंग के बारे में आरिमा से पूछती है तब वो कहता है कि मीको को ही ट्विन स्टार कहते हैं। और आरिमा उन्हें ये भी कहता है कि पावरफुल एक्सोसिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ जो कि एक पावरफुल एक्सोसिस्ट को जन्म दे सकता है और वो तुम दोनों हो जो कि शादी करके एक बेबी को जन्म देंगे। और ये सुनकर रोकुरो चिल्लाता है और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।